Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Amreen. Welcome to QAZ. Hope you all are doing well. आज हमारा टॉपिक है एरे एंड टपल। बहुत इजी टॉपिक है और बहुत जल्दी से हम इसको निपटा लेंगे। एरे को हमने पहले भी पढ़ा हुआ है और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एरे क्या है। एरे बेसिकली एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें हम अपने एलिमेंट्स को, मल्टीपल एलिमेंट्स को एक ही वेरिएबल के अंदर असाइन करवा रहे होते हैं। ठीक है, हम एरे लिस्ट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं हम एरे लिस्ट? कि हम कीवर्ड के अंदर अपना वेरिएबल लिखते हैं और वेरिएबल के साथ हम डेटा टाइप देते हुए उस डेटा टाइप से मैच करते हुए अपने एलिमेंट जो हैं उसके अंदर इंसर्ट कर रहे होते हैं। कि अगर हमारी डेटा टाइप जो है स्ट्रिंग में है तो हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो तमाम स्ट्रिंग में ही मौजूद होंगे। और अगर हम अपनी डेटा टाइप नंबर बनाएंगे, ठीक है, अगर हमारी डेटा टाइप जो है वो नंबर होगी तो क्या होगा, हमारे तमाम एलिमेंट जो हैं वो भी हम नंबर की सूरत में लिखेंगे। लेकिन इसके बरक्स टपल क्या है? टपल बज़ाहिर आपको देखने में तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये भी जो एरे लिस्ट है बिल्कुल उसी तरह से है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। इसमें और एरे में बहुत फ़र्क होता है। उसमें जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये है कि हम एरे के अंदर सिर्फ एक ही डेटा टाइप देते हैं और उस एक ही डेटा टाइप से मैच करते हुए तमाम एलिमेंट डालेंगे। मतलब कि अगर स्ट्रिंग हमने डेटा टाइप ली है तो हमारे एलिमेंट सारे स्ट्रिंग में ही होंगे। नंबर अगर हमने डेटा टाइप ली है तो तमाम एलिमेंट हमारे नंबर में होंगे। जबकि टपल के अंदर क्या होता है, टपल में हम मल्टीपल अपने डेटा टाइप जो है, स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, हम इनका तीनों का एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं और फिर उसी के मुताबिक उससे मैच करते हुए हम अपने एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पर असाइन करवा रहे होते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और होती है कि जिस तरह से हमारे एरे के अंदर है कि अगर हमने स्ट्रिंग लिखा और स्ट्रिंग के वाले एरे के अंदर अगर हम चाहें कि हम कोई नंबर डाल दें, जैसे ये वाइट है, हाँ, अब अगर मैं इस वाइट वाले एलिमेंट को हटाऊं यहाँ से और मैं चाहूँ कि यहाँ पर जो है मैं कोई सा नंबर लिख दूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर ये मुझे एरर थ्रो करेगा। अब मैं अगर इस एरर पर आती हूँ तो ये मुझसे यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि टाइप नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, यानी वो मुझे बिल्कुल परमिशन ही नहीं दे रहा। वो कह रहे हैं कि ये जो टाइप आपने नंबर लिखा हुआ है ये बिल्कुल असाइनेबल नहीं है स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको हटा देंगे। इसी तरह अगर मैं इस नंबर वाले वेरिएबल के अंदर जाऊँ और इसकी जो एलिमेंट्स हैं इसमें से मैं एक नंबर को हटा कर मैं चाहूँ कि मैं यहाँ पर स्ट्रिंग दे दूँ, नाम प्रिंट करा दूँ, तो क्या होगा, तो भी ये मुझे एरर थ्रो करेगा। क्या कह रहे हैं इस एरर में ये, तो यहाँ पे भी ये मुझसे सेम वही कह रहे हैं कि टाइप स्ट्रिंग इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। मतलब कि ये मुझे यहाँ पे भी परमिशन नहीं दे रहे कि जो टाइप स्ट्रिंग जो है वो आप नंबर वाली टाइप के अंदर नहीं लिख सकते। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस एरर से बचने के लिए मुझे अपने इस स्ट्रिंग को यहाँ से हटाना पड़ेगा। सही है, लेकिन इसके बरक्स जब मैं टपल की तरफ आती हूँ तो टपल में क्या है, टपल के अंदर मुझे देखें आप यहाँ पे आपको स्ट्रिंग नज़र आ रहा होगा, फिर नंबर है, फिर बुलियन है, फिर स्ट्रिंग है, फिर स्ट्रिंग है। अब ये क्या कहानी नज़र आ रही है कि भाई स्ट्रिंग, नंबर एंड बुलियन तो समझ में आ रहा है मगर स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग ऐसा क्यों? तो मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर ये होता है इसका मेथड लिखने का कि हम जो भी एलिमेंट लिख रहे होते हैं हमें उसके मुताबिक उसकी डेटा टाइप उसके साथ साथ यहाँ पर मेंशन करनी पड़ती है। कि अगर मैंने फर्स्ट एलिमेंट स्ट्रिंग दिया है तो मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट वैल्यू अगर मैं नंबर में दे रही हूँ तो मुझे यहाँ पर नंबर मेंशन करना पड़ेगा। इसी तरह मैंने बुलियन में दी है तो देखिए मैंने यहाँ पे बुलियन लिखा, फिर मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा तो इसके लिए मुझे यहाँ पर भी स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। इसी तरह सेम मैंने लास्ट में भी स्ट्रिंग का यूज़ किया है और इसीलिए मैंने अपनी इस डेटा टाइप में भी स्ट्रिंग मेंशन कर दिया है। यही नहीं कि मेरी लिस्ट यहाँ पर एंड हो जाएगी, मैं इस लिस्ट को आगे भी बढ़ा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि जब जब मैं यहाँ पे अपने एलिमेंट में एडिशन करूँगी तो मुझे उसके साथ साथ अपने डेटा टाइप में भी एडिशन करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं जैसे नंबर को लिखती हूँ, मैं 7 लिख देती हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर भी अपना एक डेटा टाइप और प्लस करना पड़ेगा। वही कॉमा लगाते हुए मुझे यहाँ पर नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ये हो गई। एक बात इसमें और है, वो ये यहाँ पे क्यों दे रहा है, अच्छा ओके, यहाँ पे मैंने डबल कॉमा आया हुआ है इसलिए यहाँ पे ये एरर दे रहा है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे टपल की। तो टपल में एक तो ये है कि जितने हमें एलिमेंट देने हैं उतने ही दफ़ा हमें यहाँ पर डेटा टाइप भी देना होगा। जो एलिमेंट होगा वही उसी टाइप का हमें डेटा टाइप भी देना होगा। अब अगर मैं चाहूँ कि यहाँ तो मैं स्ट्रिंग लिख रही हूँ और मैं यहाँ से ये स्ट्रिंग हटा दूँ और इसके बदले मैं यहाँ पर लिख दूँ नंबर 2 असाइन कर दूँ, तो क्या होगा? मैंने यहाँ स्ट्रिंग लिख दिया है और यहाँ मैं नंबर डाली हूँ, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ मुझे वो मना कर देगा। ये यही कहेंगे कि टाइप नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। यहाँ पे भी ये मुझे सेम वही एरर दे रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पर स्ट्रिंग लिख रही हैं और फिर यहाँ पर नंबर लिख रही हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे भी मुझे एरर थ्रो कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डेटा टाइप में स्ट्रिंग लिखूंगी तो मुझे यहाँ फर्स्ट वन एलिमेंट जो है वो भी एनी हाउ मुझे स्ट्रिंग ही देना पड़ेगा, वरना ये मुझे क्या देंगे? एरर देंगे। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग दे देते हैं, वरना ये हमें इसी तरह से एरर देते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूँ, स्ट्रिंग में कलर लिख देती हूँ। स्ट्रिंग में हम कुछ भी लिख सकते हैं, नेम, कलर, ऑब्जेक्ट, कोई भी नाम, कोई भी चीज़, कुछ भी, बस स्ट्रिंग में स्ट्रिंग ही यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर ही मुझे यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये कि अब मैं अगर इसको यहाँ पर आपको कुछ मेथड करके दिखाती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए कि अगर मैं यहाँ पर जैसे हम मेथड यूज़ करते हैं, अब ये कलर नेम का मैंने स्ट्रिंग बनाया हुआ है, कलर नेम का ये मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है। स्ट्रिंग कह के स्ट्रिंग ही आ गया, तो यहाँ मैंने वेरिएबल क्या बनाया है? एक कलर के नेम से बनाया है। अब अगर मुझे यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो मुझे यहाँ पे प्रिंट करानी है, तो मैं यहाँ क्या करूँगी? कंसोल करूँगी। ठीक है, कंसोल करने के लिए मैं क्या करती हूँ, जब मुझे वैल्यू मालूम करनी होती है तो कंसोल करती हूँ मैं क्या कि मैं उसके यहाँ वेरिएबल लिखूँगी और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स नंबर मैं यहाँ लिख देती हूँ, और फिर जब मैं उसको कंपाइल कराती हूँ तो वो मुझे उसका नेम जो है वो प्रिंट करके देगा। तो मैं आपको ये चीज़ करके दिखाती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक आपको बहुत अच्छी चीज़ बताऊँ। मैंने इस पर काम किया तो मुझे बहुत मज़े का लगा, मैं क्या आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। ये छोटा सा टॉपिक है, इसके साथ ही डाल देती हूँ कि हम जो यहाँ पे कंपाइल करते हैं बार बार, तो उससे बचने के लिए हमारे पास एक बहुत आसान टिप है कि हम यहाँ पे जब TSC लिखते हैं, बल्कि मैंने तो क्या होता है, TSC लिखकर हम इसको इंटर कर देते हैं, है ना? तो उससे क्या होता है, हमारा ये कंपाइल हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर TSC लिखकर स्पेस दूँ और मैं -W कर दूँ, तो ये क्या होगा? ये ऑटोमेटिकली कंपाइल का जो मेथड है ये इसका स्टार्ट हो जाएगा, ये वॉच मेथड पर आ जाएगी और फिर मुझे बार बार जो है वो कंपाइल करने से मैं बच जाऊंगी। ठीक है, एक चीज़ ये, एक और जो इससे भी मज़े की चीज़ मुझे मिली वो ये थी कि एक ऐप है, एक हमारे पास NPM का पैकेज है नोडीमोन के नाम से। अगर आप गूगल पे जाएं और सर्च करें इंस्टॉल नोडीमोन, उसको NVS कोड में आप करना चाहें तो देखें ये इस तरह से आपके पास आएगा। आप इसे चेक कीजिए, इसकी ये वीडियो देखिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको कंप्लीट गाइड करेगी कि इसको किस तरह से आपको करना है। मैं आपको शॉर्टली अपने VS कोड में जाती हूँ और आपको मैं इसका तरीक़ेकार बताती हूँ। मैंने किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इससे ये होता है कि वो जो नोट लिखकर हमें अपनी फ़ाइल का नाम बार बार लिखना पड़ता है कंपाइल कराने के बाद, और उसको बार बार हमें इस चीज़ से गुजरना होता है, तो वो चीज़ हमारी बचत हो जाती है और हम जो भी बस काम कर रहे होते हैं साथ साथ हमारा रिजल्ट ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर प्रिंट होकर हमें नज़र आ रहा होता है। तो हमें इसके लिए क्या करना होता है, हमें इसके लिए बहुत सिंपली है कि अपने VS कोड के अंदर हम आ गए और यहाँ पर आने के बाद हमें कमांड प्रॉम्प्ट हमने अपना ओपन किया और यहाँ पे हमें इंस्टॉल लिखना है। इंस्टॉलेशन के लिए लिखना होगा npm इंस्टॉल npm इंस्टॉल
ठीक है, स्पेस देना है और उसके बाद हमें लिखना है हाइफन जी, फिर स्पेस देके नोडिमोन लिखेंगे। सही, और इसको भी हम कर देंगे इंटर। इससे क्या होगा, इससे छोटी सी इंस्टॉलेशन होगी हमारे पास। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जाना है अपनी पैकेज डॉट जेसन के ऊपर, और यहाँ पर ये जो हमारी स्क्रिप्ट लिखी है लाइन नंबर 7 में, इस स्क्रिप्ट के इस पैरेंथेसिस के अंदर हमें क्या लिखना है, इसमें हमें डबल कोट लेना है और इस डबल कोट के अंदर हमें लिखना है स्टार्ट स्टार्ट करके हम इस कोट से बाहर आएंगे, कॉलन करेंगे और कॉलन करने के बाद अगेन डबल कोट के अंदर हमें लिखना है नोट स्पेस देंगे, फिर हम लिखेंगे अपनी फाइल का नाम index.js index.js, ठीक है। और फिर हम कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद हम नीचे आएंगे और फिर हम लिखेंगे डबल कोट दोबारा लेंगे और हम यहाँ पे डेव के लिए DEV, ठीक है, डेव डिपेंडेंसीज जो होती हैं उसमें हम यहाँ पे फिर दोबारा बाहर आके कॉलन लेंगे। सही, और फिर हम लिखेंगे नोडिमोन और index.js डबल कोट के अंदर। क्या करेंगे, डबल कोट के अंदर अब हम लिखेंगे नोडिमोन NODEMON, सही, नोडिमोन स्पेस index.js और फिर बाहर आकर हम इसको, अब हम आ जाते हैं अपने VS कोड पे। बस हमें इतना सा ये काम करना है। अब यहाँ पे ये चीज़ हो गई है तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले आएंगे अपनी फाइल के ऊपर और यहाँ मैंने कंसोल किया हुआ है। अब मुझे यहाँ पे इसको रन करना होगा तो मैं यहाँ पे वन टाइम क्या करूँगी, मैं लिखूँगी नोडिमोन index.js, ये मुझे वन टाइम लिखना पड़ेगा, ठीक है, NODE नोडी MON नोडिमोन स्पेस देके index.js। अब मैं जब इसको एंटर करूँगी तो ये चल गया मेरा मैजिक, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें कि अब हम यहाँ पे काम करेंगे और हमारा रिज़ल्ट बगैर किसी बार बार कंपाइल करने के, नोट लिख के, फाइल लिखने के, हमारा रिज़ल्ट साथ साथ हमें यहाँ पर नज़र आता रहेगा। आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। मैंने आपको गूगल पे बताया, आप नोडिमोन को ये इंस्टॉलेशन यहाँ पे गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए, नोडिमोन इंस्टॉल इन VS कोड चेक कर लीजिए लिखकर, आपको ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल जाएगी। इसको ये बता देंगे कि किस तरीके से आपको नोडिमोन आपको अपने पैकेज में इंस्टॉल करना है, ठीक है। अगेन ये कि आपको अपने VS कोड के टर्मिनल के अंदर सिर्फ और सिर्फ npm इंस्टॉल स्पेस -g स्पेस नोडिमोन लिखना है, उसको एंटर कर देना है। उसके बाद थोड़ी सी इंस्टॉलेशन हो जाएगी, फिर आपने आना है अपने पैकेज.json के ऊपर। यहाँ पे लाइन नंबर 7 में स्क्रिप्ट लिखा हुआ है और उसके नीचे आपको यहाँ पर ये कोड खुद से लिखना होगा, स्टार्ट नोट index.js लिखेंगे और इसकी डेव डिपेंडेंसी जो है ये भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि इसकी ज़रूरत नहीं भी पड़ती, सिर्फ आप ऊपर वाली लाइन लिखेंगे तो भी आपका कोड चल जाएगा, लेकिन अगर डेव डिपेंडेंसी कर लेंगे तो ये कि फिर कंफर्म चल जाएगा आपका कोड, सही है। तो इसके बाद फिर हम आ जाएंगे अपने मेन फाइल पे जो हम अपना काम कर रहे थे और यहाँ पर आके हमें वन टाइम जो है ये लिखना पड़ेगा कि नोडिमोन स्पेस देकर index.js लिखेंगे। उसके बाद फिर ये हमारा रिज़ल्ट जो है ये हमें शो कराना शुरू कर देगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पे console.log किया, ठीक है, अपने इंडेक्स 3 जो था मेरा, उसकी मुझे वो देखना था कि उस पर मैंने क्या लिखा हुआ है। तो ये देखिए इन्होंने मुझे यहाँ पे पिंक कर दिया। इसी तरीके से अब मैं सेकेंड वाला करती हूँ कि अब अगर मुझे यहाँ पर
वाइट कलर जो है चलें वाइट को ही कर लेते हैं कि वाइट कलर ही दे देते हैं कि अब हमें देखना है कि हमारे इस एरे के अंदर जो है क्या वो वाइट कलर मौजूद है या नहीं है। आपको मैंने बताया था कि इंडेक्स ऑफ का मेथड क्या होता है। इंडेक्स ऑफ जो होता है वो चेक करता है हमारे यहाँ पर कि अगर वो चीज़ मौजूद होती है तो उसका इंडेक्स नंबर हमें दे देता है, और नहीं होती तो वो क्या करता है, वो -1 हमें दे देता है। तो यहाँ देखिए मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, मैंने ऊपर सिर्फ कंसोल लिखा और नोडीमोन की हेल्प से मुझे यहाँ पर -1 जो उसका रिजल्ट था वो प्रिंट होकर आ गया। ठीक है, इसी तरह हम बस जल्दी जल्दी से तमाम को एक वो कर लेते हैं, क्योंकि मुझे इस एरे को समझाते हुए मैं आपको टपल की तरफ लाना चाह रही थी। तो ये हो गया। इसके बाद फिर क्या करना है, इसके बाद एक और कर लेते हैं कि हम अपना इसको ये देख लेते हैं, डॉट पॉप वाला मेथड चेक कर लेते हैं। ठीक है, पॉप का मेथड आपको बताया था। पॉप का मेथड क्या करता है कि ये लास्ट से एक चीज़ को डिलीट कर रहा होता है। हमारे लास्ट में हमारे इस एरे में क्या नाम लिखा हुआ है, पर्पल, और यहाँ देखिए इसने हमें फौरन शो करा दिया कि इसने हमारे पर्पल को यहाँ से डिलीट कर दिया है। अब डिलीट कर दिया या नहीं कर दिया इसको देखने के लिए हम इससे नीचे वाला कंसोल जो है जिसमें मैंने अपने तमाम इस एरे की लिस्ट मांगी है, तो यहाँ देखें ये मेरे एरे की लिस्ट शो हो गई है कि पर्पल के को हटाकर रेड, ग्रीन, येलो एंड पिंक, यहाँ तक मेरी लिस्ट आ चुकी है। ठीक है, तो ये इस पे हो गया। इसके बाद फिर हम यहाँ पर अगर अब हम यहाँ पे करते हैं कि ऊपर वाला जो है हमारा एरे स्ट्रिंग वाला, इसे हम अभी कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। ठीक है, इसे हम कमेंट करते हैं और इन सबको भी हम कमेंट कर देते हैं, ताकि हम जो नंबर वाला हमारा एरे है हम थोड़ा उसको भी चेक कर लेना। यहाँ तक तो हमने देख लिया, समझ लिया पॉप मेथड क्या है, शिफ्ट मेथड क्या है, इंडेक्स ऑफ क्या है, ये सब हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब हम इसी को बस हल्का फुल्का सा यहाँ देख लेते हैं कि अब अगर मैं नंबर वाला जो है एरे, इसके अंदर जो मैंने नंबर्स दिए हैं, अब अगर मैं इन नंबर्स में से कुछ करना चाहूँ, जैसे अगर मैं चाहूँ कि मैं इसमें डॉट पुश कराऊँ, यहाँ मैं वेरिएबल चेंज कर लेती हूँ। मैंने ऊपर कलर के हिसाब से लिखा था, मैं यहाँ पे अब नंबर के हिसाब से लिख देती हूँ। ठीक है, इसका वेरिएबल चेंज कर लेती हूँ। इसके अलावा फिर मैं इसका यहाँ से एलिमेंट भी चेंज कर देती हूँ कि मैं यहाँ पे एलिमेंट डॉट पुश है, अब मैं यहाँ पे 11 लिख देती हूँ। और जब मैं नंबर यूज़ कर रही हूँ तो क्या होगा, मुझे यहाँ से कोड भी हटाना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिजल्ट देखते हैं कि क्या है। डॉट पुश किया मैंने और मैंने लिखा 11, सही है। तो यहाँ पे इन्होंने मुझे क्या दिया, ये रिजल्ट आया मेरे पास 9। अच्छा, अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं ये हमारी नंबर की लिस्ट जो है आ गई है, और वो जो नंबर हमने किया था वो देखें वो भी यहाँ पर आ चुका है। सही है, लास्ट में हमने डॉट पुश का मेथड यूज़ किया था और 11 जो था वो हमने ऐड किया था। सही है, तो वो 11 जो है वो हमें यहाँ पर शो हो गया है। अब यही सारे मेथड जो हैं अगर मैं इस पे टपल पे करना चाहूँ तो क्या होगा, यहाँ पे भी मेरे तमाम मेथड जो हैं वो काम करेंगे। मैं अब टपल की तरफ आती हूँ और इनको मैं कर देती हूँ कमेंट। सही, और अगर हम यही काम करें अपने टपल की तरफ तो क्या होगा, पहले हम देख लेते हैं अपनी टपल लिस्ट को प्रिंट करवा कर। तो ये देखिए टपल, जब मैंने इसको माय टपल लिस्ट जो थी वो प्रिंट करवाई तो मेरे पास ये पूरी लिस्ट जो है ये यहाँ पर प्रिंट हो गई है। सही है, अब अगर मैं टपल में चाहूँ ये डॉट शिफ्ट वाला जो है मेथड अगर मैं अप्लाई करूँ तो इसने क्या किया, इसने रेड कलर को जो मेरे फर्स्ट उसमें था वो वहाँ से डिलीट कर दिया है। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसके बाद मैं आपको एक दफ़ा
फिर अपनी लिस्ट शो कराती हूँ। तो ये देखिए, ये स्टार्टिंग से रेड जो है ये यहाँ से हट चुका है। इसके बाद फिर हम यहाँ पर एक नेक्स्ट और देखते हैं। अगर मैं टपल में मैं डॉट पॉप का मेथड यूज़ करूँ तो क्या है, लास्ट में से 7 जो है वो डिलीट हो गया है। ठीक है, लिस्ट भी चेक कर लेते हैं दोबारा से। अब यहाँ ये देखें, जो लिस्ट मौजूद है इसके अंदर लास्ट वो नंबर जो है 7 वो हट चुका है, और मेरी लिस्ट जो है वो 20 से शुरू होकर अरशद जो है स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग से नंबर से शुरू होकर स्ट्रिंग पे एंड हो रही है। सही है, यही बचा था ना, यहाँ पर ये हो रही है। अब अगर मैं इसके बाद वाला मेथड एक और मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, इस पे करती हूँ कि मैं पुश करवा देती हूँ डॉट पुश से इसको हेलो, और इसको मैं यहाँ पर इसके बाद वाला मेथड भी चला देती हूँ। तो ये देखिए कि ये लास्ट में ये जो हेलो था ये ऐड हो चुका है। ठीक है, कहने का मकसद सिर्फ इतना कि जो काम मेरे एरे में हो रहे थे वही सारे काम मेरे टपल में भी हो रहे हैं, लेकिन टपल जो है वो इन तमाम चीज़ों के लिए नहीं होता है। हम टपल में ये तमाम मेथड यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि टपल जो है ये हमारी फिक्स वैल्यू होती हैं। इसके अंदर जब हम अपने एलिमेंट को असाइन करवा रहे होते हैं, इंसर्ट करा रहे होते हैं, तो क्या होता है, हम उनके साथ साथ उनकी डेटा टाइप भी दे रहे होते हैं। और उसको डेटा टाइप को देने का मकसद ही यही होता है कि हमारे टपल के जो एलिमेंट होते हैं वो तमाम जो हैं वो फिक्स वैल्यू होते हैं। तो टपल के अंदर क्योंकि हम इसको फिक्स वैल्यू में चीज़ें असाइन कर रहे होते हैं, इसलिए इसमें ना ही हम कोई चीज़ डिलीट कर सकते हैं और ना ही हम इसमें कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं। ये पॉप है, स्लाइस है, स्प्लाइस है, शिफ्ट है, अनशिफ्ट है, पुश है, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर देखें वर्क कर रही हैं। इतना जो मैंने आपको करवा के दिखाया उसका मकसद सिर्फ इतना था कि ये तमाम जो मेथड हैं ये इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल कर रहे होते हैं, लेकिन ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। और ये तमाम मेथड जो हैं ये टपल के लिए नहीं होते। ये तमाम मेथड हम इन पे इम्प्लीमेंट कहाँ जाके कर रहे होते हैं, इन पे इम्प्लीमेंट हम कर रहे होते हैं अपने एरे के अंदर, चाहे वो नंबर में हो चाहे वो स्ट्रिंग में हो। ठीक है, हम टपल के अंदर नहीं कर रहे होते, बल्कि टपल जो है वो हमने बनाया ही इसलिए है कि ये हमारे एलिमेंट की फिक्स वैल्यू होता है। सही, तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा टपल और एरे का क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंसेस थे इसमें, और क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और ये मेरा मेथड जो मैंने आपको शॉर्ट एंड बताया नोडीमोन वाला, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत इजी है, आप अपने अपने पास कर लीजिए। तो ये कि ये बार बार जो आपको कंपाइल कराना और नोट करके आपको अपनी वो लिखना पड़ेगा, उससे बहुत बचत हो जाती है, बहुत इजी टू वे है। आप इसको सर्च कर लीजिएगा और अपनी तसल्ली करने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट में इसको करिएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।